पाएंगे महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए कौन आखिरकार जिम्मेदार है। इसमें 43% लोगों का कहना है कि ज्यादा भीड़ हुई, इस वजह से भगदड़ हुई। 19% लोगों का कहना है कि मेला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। 15% लोगों का कहना है कि हुड़दंगी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं 23% लोगों का कहना है कि यूपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो सोचिएगा जरा किस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा भीड़ हुई इसलिए यहाँ पर भगदड़ मची। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौत के आंकड़े छिपाए गए हैं? 61% लोगों का कहना है कि हाँ, मौत के आंकड़े छिपाए गए हैं। 35% लोगों का कहना है कि नहीं, मौत के आंकड़े नहीं छिपाए गए। 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यही कि 61% लोगों का कहना है कि मौत के आंकड़े छिपाए गए हैं। लगातार यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच में यहाँ वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वो जो बोलेंगे उनका काम है वो कहना, तो उल्टा गलत बोलना। आई मीन हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पाथ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है, अभी अच्छा संभाल रहे हैं। आई मीन आफ्टर दिस इंसिडेंट, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। तो वो क्यों जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। ओके, जनता भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सर्वे का एक और सवाल सामने है, महाकुंभ में वीआईपी नॉन वीआईपी कल्चर पर क्या राय है। इसमें 55% लोगों का कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। 42% लोगों का कहना है कि भीड़ देखकर नियम बने, ना कि वीआईपी को देखकर नियम बने। 3% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 55%, सबसे बड़ा सवाल यही है, वीआईपीओ को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल उठा था इस भगदड़ के बाद। वहीं महाकुंभ में हुई मौत पर सियासत कौन कर रहा है आखिरकार। 17% लोगों का मानना है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है और 58% लोगों का कहना है कि कांग्रेस और सपा यानी कि समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। 25% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। लोगों का ये ज्यादा मानना है। वीआईपी कल्चर को लेकर जो वीआईपीओ के लिए व्यवस्थाएं खासी की गई थी, जो अलग से घाट बनाए गए थे, जो अलग से उनके लिए द्वार बनाए गए थे, जो अलग से उनके लिए मैप बनाया गया, रूट बनाया गया, उसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिला। क्योंकि जब भगदड़ मची तो सबसे ज्यादा इस वीआईपी कल्चर को लेकर ही सवाल उठे थे, क्योंकि लगातार वीडियो महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही थी कि वीआईपीओ के लिए कैसी खासी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में इस पर भी लोगों की नाराजगी देखी गई और यहाँ पर 55% लोगों का ये मानना है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ऐसी जो आस्था की जगह है, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, सभी श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धालुओं के बीच में आम आदमी क्या और वीआईपी क्या, इसके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आम आदमी की तरह ही वीआईपीओ को भी यहाँ पर संगम में डुबकी लगानी चाहिए और साथ ही साथ संगम में डुबकी के साथ यहाँ पर आस्था के साथ इस पर्व में शामिल होना चाहिए। और अब चलिए अधिक चर्चा के लिए इस पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले हम महाराज जी आपके पास आना चाहेंगे। यतीन्द्रानंद महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, अब इस पर साजिश की बू आने लगी है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीति पूरी कर पाई हुई है। क्या लगता है आपको, महज ये एक हादसा था या साजिश थी या कुछ शरारती तत्व भीड़ के बीच में आ गए थे जिन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया? आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी महाराज जी। देखिए, कोई भी संभावना हो सकती है, घटना दुर्घटना दोनों चीज हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ताकतें तो ऐसी हैं जो नहीं चाहेंगी कि कुंभ सफलता के साथ पूर्ण हो जाए। तो जरा सी देर में और ऐसे में भगदड़ कराना या कुछ भी कराना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है।
इसमें जो हमारी दृष्टि है वह यही है कि कोई ना कोई षड्यंत्र भी है और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी चूक भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई हैं कि प्रशासन ने रास्ते बंद कर दिए थे, प्रशासन का व्यवहार भी बहुत सहयोगात्मक नहीं था, और जब मालूम है कि घाट सुबह स्नान होगा तो वहां लोग क्यों सो रहे थे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो दोनों ही संभावना है, प्रशासन की चूक भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने शरारत की है। तो निश्चित रूप से जो शरारती तत्व हैं वह तो माहौल को खराब करने का शुरू से ही प्रयास करेंगे, और प्रशासन की बहुत सारी एजेंसीज केवल इसीलिए लगाई भी जाती हैं कि शरारती और उपद्रवी तत्व सफल ना हो पाए। तो इसमें हम दोनों ही बातें कहेंगे कि कोई ना कोई शरारत भी है और प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक जरूर है। इसको ठीक है, मानने से ना प्रशासन को पीछे हटना ठीक चाहिए है ना महाराज जी, किसी आप कह को। रहे हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो इस सनातन धर्म को सफलतापूर्वक ये जो आयोजन हुआ है यहाँ पर इसको नहीं होना देना चाहते हैं, लेकिन चूक यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी हुई है, उसको भी मानना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। शैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आपको क्या लगता है, ये साजिश है या महज एक हादसा है? साजिश है तो कौन इसके पीछे है, और जिस तरीके से जांच इसकी की जा रही है, क्या वाकई में ऐसे चेहरों को उजागर किया जा सकेगा जिन्होंने यहाँ पर इस भगदड़ में भगदड़ का एक माहौल उन्होंने बना दिया? लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें निकलकर सामने आई हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जी देखिएगा पिंकी जी, आप इस समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर हम कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। हमारे वहाँ पे भावनात्मक प्रवेग कैसे हुआ, क्यों वहाँ पर लोग सोने के लिए गए और उनको क्यों पूर्व में हटाया नहीं गया, क्यों वहाँ पर भगदड़ मची, ये अपने आप में साजिश हो सकती है। और साथ में महाराज जी लेकिन वहाँ पे कहीं यह भी लगातार स्पष्ट अनाउंसमेंट हो रही थी लोगों को हटाने के लिए, लेकिन लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना है कि एक पूरा ग्रुप आया, युवाओं का ग्रुप आया, जिन्होंने यहाँ पर माहौल बनाया भगदड़ का। उन्होंने वहां पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को धक्का देना शुरू किया, उसके बाद भगदड़ शुरू हुई। ठीक है, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, आपका रुख करना चाहूंगी मैं फिलहाल। और जिस तरीके से कहा जा रहा था अभी, शैलेशानंद गिरी जी ने जिस तरीके से महाराज जी कहा कि लोग वहां से हट नहीं रहे थे, उन्हें हटाया क्यों नहीं गया, जबकि अनाउंसमेंट तो लगातार की जा रही थी और बहुत ही प्रेम पूर्वक लोगों से अनुरोध किया जा रहा था कि आप यहाँ से कृपया करके हटिए, भगदड़ मचने की संभावना है, आप लोग यहाँ से जाइए, स्नान करके पहुंचिए अपने अपने घरों में, आप यहाँ पर इंतजार मत कीजिए। लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। वहां पर लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने, हमने खुद आंखों से देखा है कि लोगों ने माहौल खराब किया है। देखिए, निश्चित रूप से वहाँ लोग नहीं हट पाए तो ये लोगों को हटाने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? यहाँ दोनों चीजें हैं कि जहाँ पर लोगों को नहीं आना चाहिए वहाँ लोग आए तो आए कैसे, और आ भी गए तो फिर उनको वहां से हटाने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो ये दोनों चीज हैं, दोनों अपने आप में प्रश्न खड़ा करते हैं कि अगर कोई शरारती तत्व हैं और वह जबरदस्ती आ जाएं और प्रशासन केवल ये कह के कि साहब वो जबरदस्ती आ गए, तो ये कोई समाधान वाला उत्तर नहीं है। प्रशासन को जहां नरम होना चाहिए वहां उसकी नरमाई आवश्यक होती है, और जहां प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए वहां उसको एक्शन भी लेना चाहिए। और आजकल मैं समझता हूँ कि मोबाइल बिल्कुल के महाराज जरिए जी, भी लेकिन मालूम एक चल जाता है, बिल्कुल और बहुत सारे वहां पर कैमरे लगे होंगे। तो सरकार को बड़ी गहनता के साथ इसकी जांच करनी चाहिए, और अगर दो चार दोषी भी इसके
कहीं सरकार के हाथ आ जाते हैं तो फिर इसका जो पूरा सूत्र है, पूरा नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इतना महाराज जी, क्योंकि अच्छा अगर देखा जाए, बिल्कुल इतना महाराज जी अच्छा कुंभ बीत रहा था, जी कुंभ इतना अच्छा बीत रहा था। प्रदेश की सरकार और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इतना परिश्रम कर रहे थे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि भाई इसको नजर लगानी चाहिए, ये इतना सफल क्यों जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो महाराज उसका जी, प्रयास बिल्कुल। और अगर करेंगे। देखा जाए, अगर पिछले पन्नों को भी उल्टा जाए तो उसमें भी ये देखने को मिला है कि जब भी कोई बड़ा सनातन धर्म का कोई भी आयोजन हुआ है, आस्था का कोई भी आयोजन हुआ है, अगर हम कुंभ को लेकर बात करें, 2013 में ही यहाँ पर इलाहाबाद कुंभ मेले में 36 लोग मारे गए थे। ऐसे बहुत बार हुआ है और लगातार ये चलता ही आ रहा है। आखिर क्यों ऐसी भगदड़ मचती है, क्यों लोगों को अपने यहाँ पर जान गंवानी पड़ती है जब वो यहाँ पर श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं, आस्था के साथ पहुँचते हैं? तो इसकी जांच होनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़ा एक्शन इसमें होना चाहिए, जिसके चलते आगे जब सनातन धर्म को लेकर, जब इस आस्था को लेकर कोई बड़ा आयोजन किया जाए, पर्व हो, तो ऐसे में किसी की जरूरत ना हो माहौल खराब करने की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। समय बहुत कम है हमारे पास, इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। महाकुंभ हादसे पर जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने कहा कि ये किसी साजिश का नतीजा है। हादसे से पहले घटनास्थल पर नारेबाजी की गई, नारेबाजी करने वाले युवाओं ने ही बैरिकेडिंग तोड़ी है। हमारे साथ जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज जी मौजूद हैं। गुरु जी, अभी प्रयागराज से आ रहे हैं, क्या माना जाए कि वहाँ के संत दो धड़ों में बट चुके हैं? कुछ लोग व्यवस्थाओं पर सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं। संत लोग बटे नहीं हैं और संत लोग सब एक साथ हैं और संतों ने व्यवस्थाएं वहाँ पर देखी। तीनों अखाड़े सभी मंडलेश्वर एक साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सब जगह जा के देख भी रहे हैं, घूम रहे हैं खालसाओं में कहाँ व्यवस्था कैसी है। हाँ, एक घटना घटी है मोनियम शाह को, जरूर दर्दनाक है और यह घटना कोई जानबूझ के मुख्यमंत्री तो नहीं करा सकता। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था करो और अच्छे से अच्छा कुंभ बीत जाए, जिससे मेरी बड़ाई हो। परंतु इस घटना में भी साजिश की बू आ रही है। जिस प्रकार से वहाँ पर अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद करके लोगों 10, 15, 16 ठो लड़के आते हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं और उसके साथ पब्लिक का हुजूम। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और लोगों को ये पता नहीं था कि मोनी अमावस्या के दिन ही 10 करोड़ आ जाएंगे। ये था कि 40 दिन का मेला है, लोग धीरे धीरे आते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, निकलते जाएंगे। इस प्रकार से 40 करोड़ की एक मिनिमम आशा थी कि पूरे 40 दिन में 40 करोड़ लगभग आएंगे। लेकिन यहाँ तो पता चला कि पूरा एक दिन ही लोग जो है 10 करोड़ आ गए और सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी प्रशासन अपने तरह से चुस्त दुरुस्त ही कर रही थी काम। लेकिन इसको षड्यंत्र पूर्वक घटना का अंजाम देना और मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए आना और वहाँ पर इस प्रकार का तांडव फैलाते हुए और पब्लिक के साथ घुस जाना और बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाना, उसको हिला करके तोड़ना, ये कहीं ना कहीं से एक साजिश है। 120 लोग चिन्हित हुए हैं और इसमें साजिश बताया जा रहा है। सरकार भी जांच कर रही है और उसके पीछे कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है, बड़ी साजिश है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे कुछ महात्मा लोग वहाँ पर थे वर्तमान में, जहाँ पर जब ये घटना घटी तो क्योंकि संत लोग प्राय करके इधर उधर मेला में घूमते रहते हैं, मेला लोग दर्शन करते रहते हैं। तो हमारे खुद कुछ मित्र संत लोग थे, उन्होंने कहा कि मतलब 15-16 लड़के आए और जय जयकार करते हुए और इस प्रकार से भीड़ में शामिल होते हैं और बैरिकेडिंग के 1-2 लड़के चढ़ जाते हैं ऊपर और फिर उसको हिलाते हैं। इसके बाद फिर जो है वो जब गिर जाती है बैरिकेडिंग तो पूरे पब्लिक तो वहाँ थी, क्योंकि पब्लिक की आशा में वहाँ पर खड़ी थी कि जब नागांव का स्नान हो जाएगा इसके बाद फिर तुरंत फट से खोल देंगे तो स्नान करके अपने धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से बैरिकेडिंग को तोड़ना यही एक साजिश है, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ेगी। पता था कि उस मेला क्षेत्र में लोग सोए हुए हैं और बस लोग जो है गए भगदड़ मचे, जहाँ करोड़ों के लोग हैं और वहाँ पर इस प्रकार का जब भगदड़ मचेगा तो निश्चित रूप से जो आशंका थी वो हुई। तो ये आज नहीं कल खुलासा होगा, लेकिन ये है साजिश। वहीं पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी गए थे, उनका कहना है कि जो लोग यहाँ मरे हैं कहीं ना कहीं स्वर्ग जाएंगे। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे हिंदू जन सनातन में थोड़ा सा क्या होता है कि एक करुणा रखी जाती है। यद्यपि वो सही बोलते हैं, अलग विषय है, पर यद्दम शुद्धम लोग विरुद्धम नहीं करणीयम। यद्यप बहुत शुद्ध है, लेकिन अगर